हेलो दोस्तों, आज हम आपके लाए हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो इस वीडियो में हम पता करेंगे कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती हैं और उनकी रेडियस कैसे फाइंड आउट की जाती है और उनका साइज़ भी हम बताएंगे। और उसके लिए हम आपको इम्पोर्टेंट जितनी भी ट्रिक हैं और इसकी डेफिनेशन है वो सारी हम इस वीडियो में कराएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अच्छी लगे तो हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है। तो देखिए ये वो स्पीसीज होती हैं जिनके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करें या इलेक्ट्रॉन को गेन करें। देखिए मतलब ऐसी स्पीसीज जिनके बाहरी कक्ष में आउटर मोस्ट सेल जो बनती है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट बनती है, उसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा बराबर रहेगी, चाहे वो इलेक्ट्रॉन को लें या दें। इंग्लिश में अगर बात करें तो द स्पीसीज विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल आफ्टर लूजिंग और गेनिंग। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल से सेट करते हैं, एग्जाम्पल से करने की कोशिश करते हैं। ये डेफिनेशन आप लिख के आ सकते हो एग्जाम्स में, अगर ये आता है तो आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की ये वाली डेफिनेशन लिख सकते हो। हमने डेफिनेशन दोनों में लिखी है, अगर आपको इंग्लिश में पढ़ने में दिक्कत है तो आप हिंदी में भी उसको चेकआउट कर सकते हो। तो देखिए, जैसे कि हमारे पास है सल्फ़र। आपको पता है सल्फ़र अपने ऑर्बिट में सल्फ़र का जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 286 होता है, मतलब कि इसके लास्ट ऑर्बिट में क्या आता है, 6 आता है। ठीक है, और 6 के बाद ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। आपको पता है ना, माइनस का मतलब होता है कि वो ले रहा है, और कितने ले रहा है, जितना उसके ऊपर माइनस है। तो देखिए सल्फ़र ने क्या किया, -2। वैसे सल्फ़र का एटॉमिक नंबर कितना है, 16 है। सल्फ़र का एटॉमिक नंबर कितना है, 16 है। और 16 तो उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे, साथ में -2 पावर लगी हुई है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और ले रहा है। बाद में उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18। कितने हो गए, 18। ऐसी बात करते हैं हम क्लोरीन की। तो देखिए क्लोरीन की पावर होती है -1। -1 मतलब है कि क्लोरीन अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17। तो 17 इलेक्ट्रॉन उसके पास हैं, प्लस -1 मतलब 1 ले रहा है। तो 17 और 1 18। अब आप देखोगे लास्ट ऑर्बिट में क्लोरीन के भी 18 हो चुके हैं और जो है हमारे सल्फर के भी 18 हो चुके हैं। तो देखिए ये दोनों के इलेक्ट्रॉन की संख्या समान आ रही है अकॉर्डिंग टू अवर डेफिनेशन। तो ये हमारी दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में काउंट होंगी। तो देखिए हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के आए हैं बाकायदा टेबल के साथ, तो आप इनको एक बार चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन देख रहा था, तो सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, 18। क्लोरीन का -1 है, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन थे, एक लेकर के 18। और हम बात करते हैं आर्गन की। आर्गन का आपको पता है एटॉमिक नंबर 18 होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारा आर्गन का, 18, और उसके पास 18 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बात करें पोटेशियम की, तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19। लेकिन हमको पता है कि पोटेशियम के ऊपर लगा है प्लस। प्लस का मतलब होता है जितना प्लस लगा है उतना वो दे रहा है, निकाल रहा है उल्टा, वो ले नहीं रहा है। प्लस का मतलब दे रहा है और माइनस का मतलब ले रहा है, ये तो आपको पता ही होगा। तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19। और 19 और 1 +1 मतलब 19 में से एक वो दे रहा है, प्लस का मतलब देना। तो 19 में से एक गया, कितने बचे, 18। अब इसके पास भी 18 हो गए। अब आप देखोगे इन तीनों के पास, इसके पास 2 लेने के बाद 18 थे, इसने 1 लेने के बाद 18 बनाए, इसके पास खुद से 18 थे। आर्गन नोबल गैस है, ये लेगा ना देगा। और पोटेशियम ने 1 लूज़ करके 18 बनाए। बाद में कैल्शियम की बात करें तो इसके ऊपर +2 चार्ज है, मतलब कि ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इसने जो 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 20। और 20 में से 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसके पास कितने आ गए, 18। तो आप देखेंगे इनके सभी आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो है इसके जो टोटल नंबर हैं वो सभी के 18 हैं। तो इस हिसाब से ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो जाएंगी। आइसो मतलब सेम, और इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन, जिनके पास सेम इलेक्ट्रॉन। तो आप देखोगे लूज और गेन करने के बाद इन सभी के पास 18 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इसको आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है कि सर हम हाउ टू फाइंड रेडियस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की हम रेडियस कैसे फाइंड करें। तो देखिए रेडियस फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है Z/E। अब देखिए Z क्या होता है, Z वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो एक्चुअल में उनके पास हैं। जैसे कि क्लोरीन के पास कितना था, 17 एक्चुअल में था। और E बराबर क्या है कि E वो इलेक्ट्रॉन है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर लूजिंग और गेनिंग, कि उसने कितने लिए और कितने देने के बाद, दिए हैं तो कितने दिए हैं, लिए हैं तो कितने दिए हैं, उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं। तो देखिए जैसे क्लोरीन के पास 17 थे, तो ये उसके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये हो जाएगी जेड की वैल्यू, ये हो जाएगी जेड की वैल्यू। और बात करें हम इसकी इलेक्ट्रॉन ई की, तो ई हो जाएगा कि उसने कितने लिए या दिए। तो देखिए 17 ने, क्लोरीन ने 1 लिया है, 1 लेके उसके पास आ गया 18। तो ये वैल्यू जो 18 आई है ये हो जाएगी उसकी ई की वैल्यू। और आप यहाँ से आसानी से इसकी रेडियस निकाल सकते हो। देखिए रेडियस निकालते हैं, तो जैसे कि हम सल्फर से शुरुआत कर देते हैं, सल्फर के नीचे हम Z/E लगाते हैं। तो देखिए सल्फर के पास एक्चुअलिटी में कितने होते हैं, 16, लेकिन 2 लेने के बाद उसके पास कितने हो जाते हैं, 18। तो 16/18 जो कि आती है अप्रॉक्सीमेट 0.88। उसके बाद बात करते हैं हम क्लोरीन की। क्लोरीन के पास कितने होते हैं, देखिए क्लोरीन के पास होते हैं 17, और उसके पास
आफ्टर गेनिंग उसके पास कितने बचते हैं, 18 हो जाते हैं, और 17/18 का जब हम डिवाइड करेंगे तो 0.94 आ जाएगा। आर्गन की बात करें तो इसके पास होते भी 18, ना ही लेता है ना देता है, तो 18/18 यानी कि 1। उसके पास बाद है पोटेशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे सर, 19 थे, उसने एक छोड़ा है और 18 बच गए, तो 19/18 यानी कि 1.05। उसके बाद कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं सर, 20 हैं, लेकिन वो 2 दे देता है, तो 2 देने के बाद उसके पास कितने बचते हैं, 18, तो 20/18 यानी कि 1.11। तो ध्यान रखना ये उनकी जो है रेडियस की, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ की रेडियस की वैल्यू है। अब एक नोट है हमारे पास, नोट देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जिसका मान ज़्यादा आएगा, मतलब इस वैल्यू का जिसका मान ज़्यादा आएगा उसकी रेडियस उतनी ही कम आएगी। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन बनते हैं नीट जेई में और बने भी हैं, ठीक है। तो जिसका आपका मान ज़्यादा आएगा Z/E का, उसकी रेडियस उतनी कम होगी। तो इस हिसाब से सबसे कम किसकी आई है भाई, सल्फ़र की। तो सल्फ़र की सबसे कम आई है, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस किसकी होगी, सल्फ़र की। उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद आर्गन, उसके बाद पोटेशियम और उसके बाद कैल्शियम। सॉरी, कैल्शियम में हमने Ca लगाना है, तो Ca कैल्शियम। तो ध्यान रहे, जिसका मान जितना कम आएगा उतनी ही उसकी रेडियस कम आएगी। तो इसी हिसाब से सल्फ़र, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। तो ये हमारी वीडियो थी। आप चाहे तो अपने नोट्स भी बना सकते हो, आप चाहे तो यहाँ से अपनी डेफिनेशन भी बना सकते हो, ये डेफिनेशंस हैं, तो आप इसकी डेफिनेशंस भी बना सकते हो। हमने हिंदी इंग्लिश दोनों में डेफिनेशन लिखी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारी वीडियो को शेयर करते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा खुशी होगी, जिससे कि हम और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए आसान भाषा में लेकर के आते रहेंगे। थैंक यू।